नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले शिमला मेल का आखिरी सफर में क्या हुआ था। साल 1980 का दिसंबर महीना था। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी और हवा में ठंड के साथ एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। उस रात कालका स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन शिमला मेल अपने अंतिम स्टेशन की ओर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। ट्रेन पुरानी थी, उसके डिब्बे लकड़ी जैसे लगते थे। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही लोग थे और उनके चेहरों पर थकान के साथ एक बेचैनी भी थी, जैसे सबके भीतर कोई राज छिपा हो। रात के 11:40 बज रहे थे जब लाउड स्पीकर से आवाज आई, शिमला मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 10 मिनट में रवाना होगी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और किसी ने धीरे से कहा, आज रात फिर चल पड़ी, उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। राजीव एक पत्रकार था, दिल्ली से आया था। उसने सुना था कि शिमला मेल में अक्सर अजीब हादसे होते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने सोचा अगर सच में कुछ मिला तो बड़ी खबर बन जाएगी। उसके हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। ट्रेन में चढ़ते हुए उसने गार्ड से पूछा, भाई सुना है इस ट्रेन में कुछ गलत होता है? गार्ड मुस्कुराया और बोला, साहब हर ट्रेन में कहानियां होती है, बस कुछ लोग वापस नहीं लिख पाते। राजीव हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर एक अनकहा डर उतर गया। सुमन एक स्कूल टीचर थी, शिमला के पास के एक गांव में नौकरी करती थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में कुछ छिपा हुआ, जैसे कोई अधूरी याद या कोई गहरा दर्द। राजीव ने देखा उसके हाथ में एक पुराना चांदी का लॉकेट था, जिसमें किसी आदमी की तस्वीर लगी थी। आप भी शिमला जा रही है? राजीव ने पूछा। हाँ, सुमन ने धीमे से कहा, पर इस बार शायद वापस ना आऊं। राजीव ने समझा यह मजाक होगा, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो मजाक नहीं हो सकता था। कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, अब्दुल चाचा, जो पिछले 40 सालों से रेलवे में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा ये ट्रेन अजीब है, जब भी बर्फ और बरसात होती है ये पुरानी रूहों को साथ लेकर चलती है। राजीव ने उत्सुकता से रिकॉर्डर ऑन किया। चाचा पूरी कहानी बताइए। चाचा बोले, सुनो, 20 साल पहले इसी रेल की एक बोगी पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। 36 लोग मारे गए थे। उस रात भी ऐसी है। तब से कहते हैं ये ट्रेन अब भी उन रूहों को लेकर चलती है। इतना कहते ही एक झटका लगा, ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म धुंध में गुम हो गया। सफर की शुरुआत हुई, रात गहराने लगी। बाहर सिर्फ अंधेरा और पहाड़ियों के बीच बारिश की बूंदों की आवाज थी। राजीव खिड़की से बाहर देख रहा था। पानी की बूंदें शीशे पर बहती जा रही थीं। अचानक उसे दिखा, प्लेटफॉर्म के कोने पर कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में एक औरत, जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी। पर जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। राजीव ने रिकॉर्डर में कहा, नोट 11:52 रात, पहली अजीब घटना। क्या मैंने किसी को देखा या ये मेरा भ्रम था? रात के करीब 12:15 बजे ट्रेन सोलन के पहाड़ी रास्ते पर थी। सब लोग सो चुके थे, पर राजीव अब भी जाग रहा था। उसने देखा पीछे वाले डिब्बे से हल्की रोशनी आ रही है। वह उठा और धीरे धीरे उस तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ एक सीट पर कुछ लिखा था, आरक्षित 1960। राजीव चौंक गया। 1960? यह कैसे हो सकता है? सीट बहुत पुरानी थी और जैसे किसी ने खून से लिखा है, ये सफर उनका है जो वापस नहीं आते। उसके कदम रुक गए। उसने रिकॉर्डर बंद किया और वापस अपनी सीट पर आ गया। सुमन उस वक्त उठ चुकी थी। आपको भी नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा हो। सुमन ने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से कहा, हां, वो पुकारती है हर रात, शायद आज भी। राजीव ने डरते हुए पूछा, कौन? सुमन ने धीमे स्वर में कहा, जो इस ट्रेन से गिर गई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। बर्फ के पाहे खिड़कियों से टकरा रहे थे। घड़ी ने रात के 1 बजने का इशारा दिया। ट्रेन धीमी पड़ने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। राजीव ने धीरे से कहा, क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक रही है? अब्दुल चाचा ने खिड़की से बाहर झांककर कहा, यहां तो कोई स्टेशन नहीं होना चाहिए। यह पहाड़ी मोड़ है, जंगल के बीच। ट्रेन रुक गई। अंधेरे में सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सिसकी सुनाई दे रही थी। राजीव ने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा सामने कोई बोर्ड है जिस पर लिखा है राकेश नगर स्टेशन। पर उसने याद किया
शिमला की लाइन पर ऐसा कोई स्टेशन तो था ही नहीं। सुमन ने कांपते हुए कहा, यह स्टेशन 20 साल पहले बंद हो गया था जब वो हादसा हुआ था। राजीव के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। कौन सा हादसा? उसने डरते हुए पूछा। सुमन बोली, 1960 में इसी ट्रेन की बोगी यहीं से नीचे गिरी थी। उस दिन मेरी मां इसी ट्रेन में थी। राजीव की आंखें फैल गईं। हाँ, वो मेरे पिता थे। दोनों यही मारे गए थे। बाहर अचानक सीटी की आवाज आई, पर यह इंजन की नहीं थी। वो आवाज किसी इंसान की थी जो दूर से पुकार रहा था, ट्रेन मत रोको, यहां मत रुकना। राजीव और सुमन खिड़की के पास दौड़े। धुंध में कोई आकृति दिख रही थी। एक आदमी पुरानी गार्ड की वर्दी में। वो हाथ हिला रहा था और उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे ठंड में नहीं, आग में झुलसा हो। डिब्बे का दरवाजा खुला। राजीव ने देखा, अगले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई अंदर आया नहीं, पर ठंडी हवा के साथ कुछ और भी आया, एक परछाई। सुमन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अब्दुल चाचा उठ खड़े हुए। सब लोग बैठे रहो, बाहर कोई नहीं जाना। लेकिन उसी वक्त पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ, कोई है यहां। राजीव भागा, सुमन भी पीछे। डिब्बे के कोने में एक यात्री गिरा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था, जैसे दम घुट गया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी उंगलियां किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। राजीव ने देखा, उसके पास की सीट नंबर 13, मृतक गोविंद लाल। राजीव के हाथ कांप गए। ये किसने लिखा? अब्दुल चाचा बोला, ये नाम वो हादसे में मरने वालों में था। सुमन ने धीरे से कहा, कहते हैं जब भी ये ट्रेन यहां रुकती है, उस हादसे में मरे हुए लोग एक एक कर अपनी सीट पर लौट आते हैं। बारिश और आवाजें चल रही थी। ट्रेन फिर से धीरे धीरे चलने लगी। बाहर घना कोहरा था, पर अब खिड़कियों पर कुछ दिखने लगा था, जैसे किसी ने अंदर से शीशे पर उंगलियों से लिखा हो, हम लौट आए हैं। सुमन की सांसें तेज हो गईं। राजीव, ये वही लिखावट है जो मेरी मां की डायरी में थी। राजीव ने खिड़की पहुंची। वो शब्द मिट गए, पर शीशे के पार उसे कुछ दिखाई दिया। रेल की पटरी के किनारे दर्जनों लोग खड़े थे। उनके शरीर धुंधले थे, चेहरों पर खून के निशान, और सबके हाथों में टिकटें थी। पुरानी फटी हुई टिकटें जिन पर लिखा था राकेश नगर 1960। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। राजीव ने टॉर्च जलाई। हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिलना। वो धीरे से बोला, सुमन, सब यात्री कहाँ गए? सुमन ने कांपते हुए जवाब दिया, शायद वो कभी गए ही नहीं थे। इतना कहकर उसने देखा, अब्दुल चाचा गायब थे। राजीव ने हर तरफ देखा, चाचा कहीं नहीं दिखे। सिर्फ उनकी टोपी फर्श पर पड़ी थी, जिस पर लहू की बूंदें जमी थी। राजीव ने अपना रिकॉर्डर उठाया। उसमें कुछ चल रहा था। उसने प्ले दबाया। रात के 12:15, शिमला मेल राकेश नगर स्टेशन पर रुक गई है। कोई नहीं उतरना चाहिए। कोई नहीं बचा। फिर रिकॉर्डर से किसी और की आवाज आई, राजीव, अब तुम्हारी बारी है। रिकॉर्डर जमीन पर गिरा और अपने आप बंद हो गया। सुमन चिल्लाई, वो आ रही है। राजीव ने मुड़कर देखा। डिब्बे के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बाल, और उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी। वो धीरे धीरे अंदर आई और सुमन की ओर बढ़ी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, मां, तुम? और फिर डिब्बे में सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज और ट्रेन का पहियों से पटरी। सुबह जब ट्रेन कालका स्टेशन पहुंची तो गार्ड ने नोट किया, डिब्बा नंबर 5 पूरी तरह खाली था। कोई यात्री नहीं, पर दीवार पर लिखा था, राकेश नगर से वापस लौटे यात्री 36। और उसी सीट पर राजीव का टेप रिकॉर्डर पड़ा था। उसमें आखिरी आवाज थी, सच्चाई ये है, हम सब उस हादसे के बाद से कभी जिंदा थे ही नहीं। सुबह की हल्की धुंध थी, पर ट्रेन के भीतर जैसे अभी भी रात ही ठहरी हुई थी। राजीव ने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। खिड़की से झांका तो बाहर पहाड़ों के बीच कोई अजीब सी घाटी दिखी। धुंध में एक टूटा हुआ पुल नजर आ रहा था। उसे कुछ पल समझ नहीं आया कि वो जिंदा है या सपना देख रहा है। पास वाली सीट पर सुमन बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। राजीव ने धीरे से उसका हाथ छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। सुमन, उठो, ट्रेन चल रही है। पर ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे समय रुक गया हो। ट्रेन की आवाजें लौट आई। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। राजीव पलटा। वहां अब्दुल चाचा खड़े थे, पर उनका चेहरा बदल गया था। आंखें धासी हुई, होठ नीले, और गले में गार्ड की सीटी टंगी हुई थी, जो अपने आप बज रही थी। राजीव डर से पीछे हट गया। चाचा, आप तो मरे हुए हूं, चाचा ने बीच में कहा।
हाँ बेटा, मैं उसी हादसे का हिस्सा हूं। 20 साल से इस ट्रेन में फंसा हूं। राजीव की सांसें तेज हो गईं। पर क्यों? चाचा ने रेल की खिड़की की ओर इशारा किया। नीचे देखो। राजीव ने बाहर झांका। नीचे गहरी खाई थी और उस खाई में एक टूटी हुई बोगी दिख रही थी। उस पर लिखा था शिमला मेल 1960। राजीव चिल्ला उठा, लेकिन यह तो 20 साल पुरानी ट्रेन है। चाचा ने कहा, हाँ, और हम सब उसी के यात्री हैं। अचानक ट्रेन के भीतर उजाला फैल गया। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, लेकिन सबके शरीर पारदर्शी थे। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के चेहरे पर खून, किसी के बालों में बर्फ जमी हुई। राजीव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो सब यात्री अब उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तुम कौन हो और अब तक जिंदा क्यों हो? राजीव लड़खड़ाते हुए बोला, मैं रिपोर्टर हूं। मैं तो बस। अचानक बीच में वही सफेद साड़ी वाली औरत आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर दर्द नहीं, बस शांति। वो सुमन के सामने आकर रुक गई। धीरे से बोली, बेटी। सुमन की पलकें हिली और वो बोल पड़ी, मां, तुम मुझे लेने आई हो? औरत ने सिर हिलाया। अब समय पूरा हो गया है। 20 साल का इंतजार खत्म। सफेद साड़ी वाली औरत का सच राजीव ने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? उसने उसकी ओर देखा। मैं सावित्री हूं, इसी ट्रेन की एक यात्री और सुमन की मां। उस रात जब हादसा हुआ, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वो बच गई, पर मैं और बाकी सब नहीं बचे। राजीव की आंखों से आंसू गिर पड़े। मतलब सुमन? हां, सावित्री ने कहा। वो अब तक अधूरी आत्मा थी। हर साल ये ट्रेन उसे बुलाती थी ताकि वो लौट आए। सुमन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो अब मेरा भी सफर पूरा। हां, अब सबका अंत। ट्रेन फिर से चलने लगी, पर अब उसके इंजन की आवाज अलग थी, जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो। हर यात्री धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले अब्दुल चाचा, फिर बाकी सब। सुमन ने राजीव का हाथ थामा। धन्यवाद, तुमने हमें सच्चाई तक पहुंचाया। राजीव ने कहा, पर मैं तो जिंदा हूं। सुमन मुस्कुराई। क्या तुम्हें याद नहीं, जब ट्रेन रात को रुकी थी, तुम नीचे गिरे थे? राजीव के जहन में वो पल चमक गया। ट्रेन का झटका, फिसलन भरी पटरी और उसका गिरना। वो चीख उठा, नहीं! पर अब सब कुछ मिटने लगा था। कालका स्टेशन, अगली सुबह 7 बजे। स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट दी, शिमला मेल पहुंची, पर 5वां डिब्बा खाली है। पुलिस आई, उन्होंने देखा हर सीट पर धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से कोई बैठा ही ना हो। पर दीवार पर खून से लिखा था, 36 यात्रियों का सफर पूरा हुआ। फर्श पर वही पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। एक पुलिस वाले ने प्ले दबाया। रात के 3:35। शिमला मेल राकेश नगर से गुजरी। अब कोई जीवित नहीं बचा। यह है हमारा आखिरी सफर। रिकॉर्डर बंद हो गया। उसी शाम अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, शिमला मेल का डिब्बा 1960 के हादसे वाली जगह के पास दोबारा मिला। कहा जा रहा है कि ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, लेकिन रिकॉर्डर में नई आवाज रिकॉर्ड हुई थी। साल 1980 के उस हादसे के बाद ठीक 1 महीना बीत गया था। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे थे। पर कालका स्टेशन के पुराने गार्ड शेखर लाल अब भी हर रात डर के साए में जी रहे थे। उन्हें यकीन था शिमला मेल का सफर खत्म नहीं हुआ है। हर पूर्णिमा की रात वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाता, जहां वो पुरानी ट्रेन हादसे से पहले खड़ी हुआ करती थी। वो अब एक जर्जर ट्रैक था जिस पर कोई ट्रेन नहीं चलती थी, पर शेखर को हर बार वही सीटी की आवाज सुनाई देती थी, पी। और उसके बाद हवा में गूंजती वो जानी पहचानी आहट, रेल के पहियों का घर्षण धीरे धीरे पास आता हुआ। पूर्णिमा की रात थी। उस रात भी आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। शेखर लाल ने प्लेटफॉर्म की ओर देखा। वो खाली था, लेकिन हवा में रेल की गंध थी, धुएं और कोयले की मिलीजुली बू। रात के ठीक 12:15 बजे उन्होंने दूर से आती हुई रोशनी देखी। पहले लगा किसी ने मजाक में लालटेन जला दी है, पर धीरे धीरे धुंध में एक आकृति उभरने लगी। एक पुराना इंजन, लकड़ी के डिब्बे और उसके ऊपर लिखा हुआ शिमला मेल। उनके हाथ कांपने लगे। ये तो 20 साल पहले जलकर खत्म हो चुकी थी। इंजन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया। कोई यात्री नहीं था, पर हर खिड़की में किसी की परछाई झलक रही थी। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की आंखें।
जैसे यादों की परतें जिंदा हों। डर और जिज्ञासा के बीच शेखर ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला। वो अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। ट्रेन के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी सीटें थी, पर बीच में एक सीट पर कुछ रखा था, एक टेप रिकॉर्डर और उसके पास एक पुराना अखबार। अखबार का हेडलाइन था, शिमला मेल का आखिरी सफर, पत्रकार राजीव मेहता सहित 36 लोगों की रहस्यमयी मौत। शेखर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने टेप प्ले किया। पहले कुछ सेकंड खामोशी थी, फिर वही आवाज राजीव मेहता की, अगर कोई ये रिकॉर्ड सुन रहा है तो जान लो, शिमला मेल अब एक सफर नहीं, एक श्राप है। हर पूर्णिमा की रात ये उन्हीं लोगों को बुलाती है जो सच जानने की कोशिश करते हैं। कभी मत चढ़ना इस ट्रेन में, कभी नहीं। टेप बंद हो गया। एक और आत्मा का स्वागत हुआ। शेखर ने पीछे मुड़कर देखा। वो अकेले नहीं थे। डिब्बे की हर सीट पर अब कोई बैठा था। राजीव, सुमन, अब्दुल चाचा, सावित्री और बाकी सभी यात्री। सब मुस्कुरा रहे थे, किसी पुराने दोस्त को देख लिया हो। राजीव ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है, तुम भी अब हमारे साथ हो। शेखर पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। डिब्बे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन ने सीटी बजाई, पी, और ट्रेन फिर चल पड़ी, धीरे धीरे धुंध में गायब होती हुई। सुबह जब स्टेशन के कर्मचारी आए तो उन्होंने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ताजा रेल के निशान थे। हालांकि उस लाइन पर पिछले 20 सालों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। और वहां पड़ा था एक लाल गार्ड की टोपी जिस पर लिखा था, शेखर लाल, ड्यूटी पूरी हुई। पास ही दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, हम लौटेंगे जब कोई फिर सच खोजेगा। 2025 एक नई कहानी की शुरुआत हुई। कई साल बीत गए। शिमला की पहाड़ियों में अब नई रेलवे लाइन बन चुकी थी, पर पुराने ट्रैक के पास अब भी लोग कहते हैं, बरसात की रातों में जब धुंध बहुत घनी हो जाती है तो दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। वो धीरे धीरे पास आती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खिड़कियों में राजीव और सुमन की झलक देखी है। और अगर कोई साहसी व्यक्ति उस पटरी के करीब जाता है तो उसे पुरानी टिकट मिलती है जिस पर लिखा होता है, शिमला मेल लास्ट जर्नी। 10 अंतिम सत्य है कि शिमला मेल कभी रुकी नहीं, वो अब भी चलती है, हर पूर्णिमा की रात, उन रूहों को लेकर जो अपने सच की तलाश में इस दुनिया से गए। और अगर कभी तुम रात के सन्नाटे में पहाड़ियों के बीच रेल की सीटी सुनो तो समझ लेना, शिमला मेल का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।